नंबर दूंगा मोदी सरकार को। मैं मानती हूँ कि कहीं ठीक है कहीं नहीं ठीक है, भाई अपनी अपनी राय। तो काफी मतलब डेवलपमेंट हुआ है मतलब ना। क्या काम किया आर्मी के लिए, आर्मी वालों को। हाँ 8 साल में बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। देश में पूर्ण बहुमत के साथ सन 2014 में एनडीए की सरकार बनी, जिसकी कमान संभाली पहली बार सांसद बने नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि 26 मई 2014 को 20वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। आज 27 मई 2022 की तारीख है। नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उनके इस 8 साल के कार्यकाल पर क्या है देहरादून की जनता का कहना, चलिए देखते हैं हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल और आज हम मौजूद हैं आईटी पार्क में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनके इस कार्यकाल के बारे में हम जानेंगे यहाँ के तमाम एम्प्लॉयज़ से। सर, अपना नाम बताइए। नरेंद्र सिंह भंडारी। तो सर, जैसे आज मोदी सरकार को कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको उपलब्धि के रूप में भी देख सकते हैं। उपलब्धि मतलब ऐसे कि जैसे मोदी कार्यकाल में डाटा मतलब कि पेटीएम वेटीएम से मतलब मनी डिजिटलाइजेशन बढ़ा है। पहले कैश लेके चलना पड़ता था, अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं। पहले कैश लेके साथ में चलना पड़ता था, अब ये है कि हर जगह पेटीएम यूज़ करते हैं। एक तो ये है। दूसरा, परिवहन और सड़क का अगर आप देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया चाहे हाईवे हो गए। पहले यहाँ से दिल्ली से देहरादून सारा रास्ता रुड़की तक मंगलौर तक टूटा हुआ था, अब आप देखेंगे सारे हाईवे सही हो गए हैं और मतलब टाइम कम लगता है। ये काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि मेरा दिल्ली आना जाना हर महीने रहता है। तो पहले मुझे 8 से 9 घंटे लगते थे, अब है कि 4 से 5 घंटे में रोडवेज बस पहुँचती है। प्राइवेट से जाओगे तो आप 2.5 घंटे में भी पहुँच जाओगे, तो ये बेनिफिट है। तो सर, अपना नाम बताइए। प्रभाकर उनियाल। तो सर, जैसे कि आज मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हमें तो सबसे बढ़िया ये लगता है कि मोदी सरकार ने जो काम किया है वो सबसे बढ़िया काम किया है डिफेंस में। आर्मी वालों को जो आज तक बंदिशें होती थी, आर्मी वालों को इक्विपमेंट नहीं मिलते थे, जैसे कहीं वार हो रहा है या कहीं क्षेत्रीय जगहों पे कोई दंगा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें ना हाथ बंधे होते थे आर्मी वालों के। सबसे बढ़िया काम किया आर्मी के लिए, आर्मी वालों को सुरक्षा दी, उनके लिए सुविधाएँ दी। एक तो ये, दूसरा ये कि जो इन्होंने योजना चलाई है ये राशन वाली, इसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ने इस राशन का पूरा उपयोग किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही है। दूसरा, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे उज्ज्वला योजना गई थी और घर घर नल वाली, घर घर जल वाली गई है, वो भी अच्छी है। कई जगह तो अभी खैर वो पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है और कहीं कहीं हो गई है, तो वो वाली योजना भी अच्छी है। बाकी एक ये है कि जैसे हम अब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या हम कहीं किसी दुकान में जाते हैं तो पहले देखना पड़ता था हमारे पॉकेट में कितना कैश है, अब हमें ये नहीं देखना पड़ता। हम ये देखते हैं हमारे फ़ोन में पैसे हैं, हम कैशलेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, अपना सामान लेके घर आ जाते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। तो आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल को? 8 साल हो चुके हैं अब। जैसा भैया ने बोला, बहुत सही बोला है कि एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डिजिटल बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हुआ है सबके लिए। इसमें सारे ही आते हैं, क्योंकि अभी पहले क्या था कि हम इवन एटीएम में भी पहले जाते थे तो हमें 500 रुपये 100 रुपये जो भी निकालने होते थे हमें लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे पास पता नहीं कब से मैंने पैसे निकाले ही नहीं है। मुझे लग रहा है 6-7 महीने होंगे, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर जगह बिल्कुल डिजिटल हो गया है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। जो भी डिपार्टमेंट है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सड़क को लेके, इन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छा काम किया हुआ है। कुछ सरकारें, जैसे अब हम लोकल अपनी बात करें, हम उत्तराखंड से हैं तो हमें पता है कि हम अंदर की बात करें तो अभी कुछ टाइम से यहाँ की सरकारों ने थोड़ा सा इंटरनल, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नहीं सही है कि देहरादून के अंदर चीज़ें हम देख रहे हैं तो स्मार्ट सिटी तो बोलते हैं लेकिन उतना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया है। अगर हम रोड पे निकलते हैं तो देखेंगे तो मतलब रोड उस तरह के नहीं है जैसे कि होने चाहिए। हम कैपिटल में हैं तो कैपिटल के हिसाब से नहीं हैं ये चीज़ें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, अच्छी तो बहुत ज़्यादा हैं, बट थोड़ी बहुत ऐसी हैं जिन पे इनको सुधार करने की ज़रूरत है। और स्पेशली डिफेंस के लिए तो मोदी, अगर सेंटर की बात करें तो डिफेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा किया है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल नयन है और मैं एमपीएस में काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसा कि जानते हैं कि आप मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने इस कार्यकाल के दौरान क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियाँ देखी? देखिए,
ये डिपेंड करता है कि हम देखते क्या हैं। अगर आप अच्छा किसी के बारे में सोचते हैं और अच्छा पॉजिटिव देखते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही दिखाई देता है। निगेटिव सिर्फ सोचते हैं तो वो निगेटिव ही दिखाई देता है। मोदी सरकार का ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सरकार कभी आई है, और जो भी वादे उन्होंने किए, जो उनके मैनिफेस्टो में था, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है और आगे भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक कुछ मुद्दे उठते हैं जो है बेरोजगारी से, तो मुझे लगता है कि दो तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे। एक होता है देश हित के मुद्दे और एक होता है जो अपना पर्सनल हित, या कह सकते हैं कि अंदर देश के अंदर में क्या है और अपना खुद का जो हित है उसके लिए। तो इसको दो तरीके से देखना चाहिए। अगर हम अपने हित की बात करते हैं तो अपने हित में डेफिनेटली आएगा, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए हैं, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और बेरोजगारी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। और अगर देश हित की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार से बढ़िया किसी ने देश के लिए काम किया है। तो सबसे पहले देश आता है, तो उस हिसाब से तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा मोदी सरकार को। और जहां तक पर्सनल हित की बात है तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार अगले वर्षों में कुछ न कुछ उसके ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं देश को सुधारने के लिए। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये जो महंगाई और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं पहले भी थी, बट अभी जो बढ़ रही हैं तो उसके कंपेयर में बाकी डेवलपमेंट में अगर हम उससे कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। अगर हमें कुछ बढ़ता। अविनाश। तो सर, मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है पिछले 8 सालों में। ठीक है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जो मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि उन मुद्दों पे भी काम करना चाहिए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो सबसे ज़्यादा आज की देश की ज़रूरत है। अगर वो कानून पारित हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में ये सारी समस्याएं शायद कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा विचार है। और अगर आपकी आवाज़ पहुंच रही है वहां तक, ठीक है, सब लोगों से प्रसारित हो रही, लोगों तक पहुंच रही है, तो ये मेरी गुजारिश भी है कि सबसे पहले इस कानून को लाया जाए। ठीक है, उसके बाद में शायद समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं नाला पानी चौक पे और हमारे साथ बात करने के लिए एक मैम मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मैम, अपना नाम बताइए। हिमानी झा। तो मैम, जैसे कि मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने इसको कैसे देखा, उनके कार्यकाल को? उनका बहुत अच्छा रहा। 8 साल में बहुत ज़्यादा, मतलब विदेशों में भी, यहाँ पे भी, कोरोना काल में भी उन्होंने मतलब बहुत सब जगह जो हेल्प करी है, राशन पानी, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वैक्सीन का भी बहुत अच्छा उन्होंने वो करा कि मतलब सबको वैक्सीन लग चुकी है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है। हमारे आगे क्या अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सचिन वर्मा। तो जैसे कि आज मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो बहुत अच्छे कार्य करे हैं मोदी सरकार ने, जैसे कि कोरोना में भी बहुत अच्छा कार्य करा है, सबको वैक्सीन फ्री लगवाई है, और कोई सरकार ये कर नहीं सकती थी कार्य ना। और बस सारे शब्द मेरे दोस्तों ने कह दिए हैं सब ने। और यही है, बस थोड़ा उत्तराखंड में थोड़ा डेवलपमेंट और होना चाहिए, जैसे कि ट्रेन्स नहीं है, कम ट्रेन हैं आगे शहरों के लिए यहाँ पे, और रोडवेज बसें वगैरह भी कम है, बस यही है। और अपना नाम बताइए। सुनील पयाल। तो जैसे कि सर, मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने उनके कार्यकाल को कैसे देखा? अच्छा देखा। कैसा लगा उनका कार्यकाल? अच्छा लगा बाबू। क्या क्या उपलब्धियां हैं जो उनकी अच्छी लगी आपको, योजनाएं बता सकते हैं? सब कुछ अच्छा है उनके, जो भी उन्होंने दे रखा है, गरीबों को हर चीज़ दे रखा है, सब कुछ अच्छा लगा हमें। अच्छे हैं बेचारे। मैम, आप कुछ बोलेंगे? मैम, मेरा नाम रजनी पयाल है और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया हमारे यहाँ पर, यानी कि स्कूल में बच्चों को भी बहुत सुविधा मिली और गरीबों को राशन मिला, हमारे घर घर पे राशन मिला। कम से कम 1-1.5 साल हमने राशन फ्री में खाया। मौजूद है 6 नंबर पुलिया पर और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। तो मैम, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मंजू राठौर है। तो मैम, जैसे मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं, तो आपने उनके कार्यकाल को कैसे देखा, उनके कार्यों को? मैं तो मानती हूँ कि कहीं ठीक है, कहीं ठीक भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना सही है, कुछ लोगों को यूपी में राशन मिला, जैसे मान लो उत्तराखंड में राशन नहीं मिला फ्री वाला, और यूपी में मिल रहा है। अभी तो बंद हुआ है, लेकिन पहले मिला है। कुछ लोग खुश है इस चीज़ से, कुछ नहीं है खुश। तो मैं तो यही मानती हूँ कि कहीं ठीक है, कहीं नहीं ठीक है। भाई अपनी अपनी राय है सबकी। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिमा बिष्ट है। मैं तो ये मानती हूँ कि जिस तरह से यहाँ के सीएम है, और सीएम जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड में हो गया, तो अगर ये लोग सीएम वगैरह जो थोड़ा मतलब अपने उसमें काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उस राज्य का भी मतलब अच्छा प्रोत्साहित होगा, मतलब डेवलपमेंट हो गया हर चीज़ का। जैसे
रोड हो गई, कई चीज़ें कुछ पहुंचा रही है गाँव में, शहरों में, हर जगह। तो मतलब ये है कि मोदी सरकार में ये चीज़ तो काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुआ है मतलब ना, पर कुछ चीज़ महंगाई को लेके और जैसे बच्चों की जो शिक्षा हो गया, उसमें भी शिक्षा को देखा जाए तो किसी चीज़ में मतलब मोदी ने काफ़ी मतलब वो रूल निकाला है, लेकिन कुछ रूल के हिसाब से मतलब जो महंगाई है, बच्चों की जो फीस हो गया, कई चीज़ वो थोड़ा महंगाई है, उसमें थोड़ा मोदी को थोड़ा मतलब वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात है घर की जो स्थिति है, मैं जैसे घर बनाना होगा और कपड़े हो गए, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें, इसमें भी बहुत महंगाई होगी। आगे के लिए, आने वाले कल के लिए ये और मतलब महंगाई होगा, तो फिर हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा मतलब नहीं हो पाएगा कि हाँ चलो। और दूसरी बात है रोड ही देखिए, हर जगह देखिए मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, दुकानें हो गया, हर चीज़ें मतलब थोड़ा है कि महंगाई है, महंगाई में ही मतलब हर कोई मतलब थोड़ा ये है कि आगे ना बढ़े, ये महंगाई ना अगर कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन महंगा ना बढ़े। सोना हो गया, कई चीज़ हो गया, इससे थोड़ा राशन, पहले तो अनाज चाहिए ना इंसान को, अगर वही महंगाई होगी तो हर चीज़ मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है। तो मैम, जैसे मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने उनके कार्यकाल को कैसे देखा, कैसा लगा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं और हम आगे चाहेंगे कि वही हमारे प्रधानमंत्री बने। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मोदी सरकार द्वारा इन 8 सालों में किए गए कार्य को देहरादून की जनता ने खूब सराहा। वहीं जनता ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से कुछ राहत देने की मांग करी। धन्यवाद।